देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश साउंड नहीं कर रहे हैं। एक मेजर रिपोर्ट जो आई है वो बर्नस्टीन की ही आई है। उन्होंने करीब करीब 1036 रुपए के टारगेट दिए हैं। 190 रुपए का टारगेट है। जेपी मॉर्गन की न्यूट्रल रेटिंग है और करीब 785 रुपए का टारगेट है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी करीब करीब 800 सवा 800 के आसपास के टारगेट्स दे रही हैं। सबने बात साफ की कि नंबर्स ठीक हैं, बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने ये भी माना कि नंबर्स वीक साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं और जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी करीब 200 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंपैक्ट लेके गए हैं। यूएस मार्केट्स के नंबर्स के अंदर उतना फायरवर्क नहीं है, उतना कोई एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिला है जैसा बाकी पीयर कंपनीज में रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स वीक साइड पे आप माने और कंसेंसस के लिहाज से कहीं 800 सवा 800 और मेजर टारगेट्स जो है वो करीब 1090 रुपए के आसपास के। देखिए, रोबस्ट नंबर आया, ये तो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद जो हाउसेस व्यू है वो भी काफी पॉजिटिव साइड पे हैं। एक ब्रोकरेज हाउस की खाली सेल रिपोर्ट है कोटक की, लेकिन उन्होंने भी अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है 1500 के आसपास। उनका एक ही तर्क है कि थोड़ा भागा हुआ शेयर है, बाकी नंबर्स को लेकर किसी ने कोई दिक्कत नहीं दिखाई है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 37% के आसपास की। सबको ये लगता है कि वीटा फ्रंट पर जो ग्रोथ आई है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की वजह से है, प्राइस हाइक की वजह से, रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट की वजह से देखने को मिली है। जिस टारगेट रिवीजन की बात अभी हर्षदा कर रही थी 2,65,000 मिलियन टन के आसपास के, वहां पर भी उनको लगता है कि बहुत स्ट्रांगली कमेंट्री के लिहाज से ब्रोकरेज हाउसेस ने यहां पर अपना रुख रखा और कंपनी भी इस पे काफी बुलिश मानी जा रही है। इसीलिए ईडलवाइज की जो रिपोर्ट आई है उनके हिसाब से 2300 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं, ये सबसे बड़े टारगेट्स हैं। इन्वेस्टेक की एक होल्ड रेटिंग है करीब 1800 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं और कोटक की सेल रेटिंग है, लेकिन फिर भी टारगेट्स को उन्होंने रिवाइज किया, 1300 से बढ़ा के सीधे 1500 किया है। लेकिन मेजरली 2200-2300 रुपए के आसपास से टारगेट है और बाकी अगर कंसेंसस भी देखेंगे तो 1800 से 2000 की रेंज में ज्यादातर सभी ब्रोकरेज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, बहुत बुलिश साउंड कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है और करीब करीब 160 रुपए के टारगेट्स देख रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही अनुमान से बेहतर है। मॉर्गन स्टैनली के 19% के आसपास की ग्रोथ पीबीटी में और 30% करीब पैट में ग्रोथ देखने को मिली है। दो पार्ट बहुत ही क्रूशियल बोले हैं मॉर्गन स्टैनली ने अपनी कमेंट्री में। एक कि 15% प्लस एनुअल कंपाउंडर के तौर पे उन्हें अब ये दिखाई पड़ रहा है, जहां पे हर साल वो उनको लगता है कि शायद 15 से 20% के आसपास ही ग्रोथ देगा। दूसरा, इस ग्रुप की री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है और उस ग्रुप की री रेटिंग अगर होती है तो ये कंपनी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। इसीलिए 160 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं। मौजूदा स्तरों से करीब करीब 30% का अपसाइड वो खुलता हुआ देख रहे हैं। एक तो मॉर्गन से डॉक्टर रेड्डी के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं क्योंकि नंबर्स आए थे फ्राइडे को और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद नंबर्स आ रहे हैं। तो मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस ने ओवरवेट या फिर आउट परफॉर्म रेटिंग ही दी है और ठीक ठाक कंसिस्टेंट काइंड ऑफ यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं। ओवरवेट रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली की करीब करीब 5,900 रुपए के टारगेट्स हैं। बर्नस्टीन आउट परफॉर्म रेटिंग है 5600 का टारगेट। गोल्डमैन सैक्स करीब 5250 का टारगेट और जेपी मॉर्गन करीब करीब 4850 का टारगेट उन्होंने दिया है। सबने कहा कि की मार्केट जो है कंपनी के लिए वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल अच्छे थे जिसकी वजह से मार्जिन्स बेटर होकर आए इस क्वार्टर के अंदर और शायद गोइंग फॉरवर्ड भी यहाँ पे मार्जिन्स और बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुवान, रेवलिमिड, स्पुटनिक ये इनके नियर टर्म एक ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर कामकाज कर सकते हैं अगले क्वार्टर्स के लिए, तो इनके ऊपर आप नजर रखें। एक रिपोर्ट है एस्कॉर्ट्स के ऊपर, ये आज एक स्टॉक है जिसके ऊपर आप जरूर फोकस करिएगा। यहां पर नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के काफी मेगा अपग्रेड्स आए हैं। 1100, 1150 रुपए या 1200 रुपए रेंज में कहीं एस्कॉर्ट्स कामकाज कर रहा है, लेकिन टारगेट्स हैं 1700, 1750 रुपए की रेंज में। कोटक की एक रिपोर्ट है, टारगेट है 1700 का। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, करीब 1650 का टारगेट है और ये 1720 के आसपास के पहले टारगेट्स थे। इन्होंने बात स्ट्रॉन्ग सामने रखी है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है सेकंड हाफ में वो शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ेगी और मीडियम टर्म ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग रहेगा और अगर मॉनसून के नंबर्स और बेहतर रहते हैं तो शायद यहां से फर्दर ड्राइविंग ग्रोथ इनके लिए बन के आ सकती है। साउथ और नई कैपेसिटीज के एडिशन, साउथ सदर्न मार्केट में और नई कैपेसिटीज के एडिशन इनके लिए अगले ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि जो कुबूटा चैनल के थ्रू ये नए एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत हैवी और मासिव डिमांड देखने को मिल रही है, तो शायद वो यहां से और अच्छे ट्रिगर बन सकते हैं। तो 1700, 1750 टारगेट ये एक स्टॉक आज की या फिर फोकस में हो सकता है।